हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुशील मैथ एंड रीजनिंग और मैं सुशील आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत ही स्वागत करता हूं। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया कर उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं ये आपको कैसा लग रहा है। आपको पता ही है क्लास के प्रारंभ में हम आपको टेस्ट का क्वेश्चन देते हैं और फिर अगले दिन उसको सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन ये कह रहा था कि 19 संख्याएं थी और उनका औसत 60 था। फिर प्रथम 9 संख्याओं का औसत 57 दे रखा था और फिर अंतिम 9 संख्याओं का जो है औसत जो है 65 दे रखा था। सॉरी 17 संख्याएं थी यहाँ। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था 9वीं संख्या। यदि आप याद करें रैंकिंग ऑफ एवरेज तो मैंने पढ़ा रखा था होता क्या है। तो रैंकिंग ऑफ एवरेज में एक ही संख्या को 2 बार गिन लिया जाता, तभी तो संख्याएं 17 थी, यहाँ पे 9 9 18 हो गया। हमसे बीच वाली संख्या पूछ लेता है, इसी बात तो कहता है 9वीं संख्या बताओ। तो जब इनके साथ था तो 60 बता रहा था। कितना बता रहा था भाई साहब? 60 बता रहा था। लेकिन जब इसके साथ आया तो औसत में कर गया 3 की कमी। औसत में 3 की कमी मतलब प्रत्येक संख्या में 3 की कमी, तो कर गया 27 की कमी। कमी कर रहा है तो माइनस में लिख दिया 27। यहाँ पे जब इनके साथ आया तो औसत में 5 का वृद्धि कर रहा है। औसत में 5 का वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में 5 का वृद्धि। 9 है, 45 का वृद्धि कर रहा है। मतलब ऐसे तो 60 बता रहा था, लेकिन जब इधर उधर मिक्स किया गया तो 27 का कमी, 45 का वृद्धि ऐसे कर रहा है। टोटली क्या कर रहा है? टोटली 18 बढ़ा रहा है। माइनस 27 प्लस 45 18 बढ़ा रहा है। 18 क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि 18 अधिक था औसत से। मतलब वो था कितना? 60 प्लस 18 कितना था? 78 था। यही 9वीं संख्या का मान था। 2-3 बच्चों का सही आया है, अबीद का आया है, धर्मवीर का आया, अभिषेक का आया, सब सही है जवाब। तो आपको पता ही, इसके बाद में जस्ट आपको टेस्ट का क्वेश्चन देता हूं। तो ये रहा आपके बोर्ड पे, आपके मोबाइल वाले स्क्रीन पे टेस्ट का क्वेश्चन। आप बताएं इसका जवाब क्या आएगा। तो आइए आज एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। नया कंसेप्ट क्या है कि जो हमने कल सीखा हुआ था उसी का पार्ट बी है, उसी के आधार पे है। जैसे होता है क्या है, कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो जैसे कि इसमें कितने पद हैं आप देखो ध्यान से। अगर तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। कल क्या था? तो कल ये था कि हमसे ये 4 पद दिया था, ये दिया गया था, ये दिया गया था, ये और ये 5वां पद पूछ रहा था। और ऐसा हो जाए कि ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे और ये पूछ ले, तो क्या करना होगा हमें? थोड़ी सी इस बात को समझते हैं। कि मैंने कल क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि ये 50 व्यक्तियों की संख्या थी, ये 20 व्यक्तियों की संख्या थी, ये 11 इन्होंने सिक्के प्राप्त किए थे। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इन्होंने 25 सिक्के प्राप्त किए थे। तो हमसे पूछा रहा था टोटली मिला के बताओ। तो टोटली मिला के कितना आया था? 15 आया था। बात समझ में आ रही है? और थोड़ी सी इस बात पे अगर हम गौर करें, थोड़ा सोचें कि भाई साहब ये 50 तो लूटे हुए थे 11-11, इनके पास तो 11-11 था, लेकिन जब मिला के बांटा गया तो मिला कितना? 15। वही बात यहाँ पे है। इन 20 ने तो लूटा हुआ था 25-25, लेकिन मिला के बांटा गया तो मिला कितना? 15। मतलब साफ है, ये पहले 11 थे, अब हो गए हैं 15। औसत का मतलब एक एक का होता है। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एक एक के पास 11-11 था, मिला के बांटा गया तो एक एक को 15 मिला। तो एक एक को 15 मिला तो प्रत्येक को कितना अधिक मिल रहा है? तो हम कहेंगे सर प्रत्येक को अधिक मिल रहा है 4। यहाँ पे है कि 20 लोग थे, मिल रहा था 25-25, लेकिन अब मिला के बांटने पे वो कितने का लॉस जा रहा है? 10-10 का। तो प्रत्येक को लॉस कितने का जा रहा है? 10-10 का। ये घाटा लग गया इनको, ये इनको फायदा हुआ है। अगर बात करें दो चीजों को मिलाया गया है, एक को अधिक मिला है, एक को कम मिला है, मतलब बात साफ है कि जिसके पास अधिक था उसको वो कम मिलने लगा है, तो उसका अधिक गया कहाँ होगा? तो कम वाले के पास। वही बात इसका उल्टा भी यहाँ पे सही है कि जिसके पास कम था उसको अधिक मिला है, उसने लिया किससे होगा? तो अधिक वाले से लिया होगा। तो बात सिंपल सी है। आप देखो इसको कि जितना ये लिया होगा उतना ही ये दिया होगा। कौन लेगा? कौन लेगा? तो जिसका औसत पहले कम था अब मिला के अधिक मिल रहा है तो लेने वाला है, और जिसका औसत अधिक था मिला के बांटने पर उसको कम मिला तो क्या है? देने वाला है। मतलब बात साफ है कि मिला के बांटा गया है तो मतलब है जितना ये लिया होगा उतना ही ये क्या किया होगा? दिया होगा। चलो अभी दिखाते हैं कैसे। जैसे इस बात को समझो कि प्रत्येक ने 4-4 लिया है। कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो प्रत्येक ने 4-4 लिया है, लोग हैं 50। तो कितना लिया है भाई साहब? एक एक ने 4 लिया है, 50 लोग हैं तो 50 चौका कितना लिया है? 200 लिया है। अब देखो एक एक ने 10-10 दिया है। कितने लोग हैं? 20। तो इसने दिया भी कितना है?
तो आप कहेंगे सर एक एक ने 10-10 दिया है, 20 लोग हैं तो दिया कितना है 200। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि जितना ये लिया है ना उतना ही ये दिया है। बात क्लियर। अब होता क्या है, होता यही है कि 5 टर्म है, एक टर्म को एक पद को गायब कर देगा और हमसे पूछ लेगा। जैसे इस बात को ही बताते हैं हम आपको, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे ऐसे हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन कर लेता कि मतलब एक ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 50 है, दूसरे ग्रुप में व्यक्तियों की संख्या 20 है, पहले ग्रुप का औसत 11 है और संपूर्ण ग्रुप का मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को मिला के औसत 15 है। तो पूछ लेता कि भाई साहब बताओ ग्रुप बी का औसत क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करते, क्या समझते, हम यही समझते हैं कि जितना ये लिया होगा उतना ही ये दिया होगा। पहले इसका औसत 11 था, अब इसका औसत कितना हो गया है 15 हो गया है। मतलब इसने 4 ले रखा है, एक ने 4 ले रखा है तो कितने लोग हैं 50 लोग। 50 चौका 200 ये ले रखा है। अगर ये लिया है तो देने वाला कौन होगा, देने वाला ये होगा। इसने दिया कितना होगा, तो इसने दिया भी कितना होगा भाई साहब 200 दिया होगा। औसत तो एक एक का होता है, 20 लोगों ने 200 दिया है तो एक ने कितना दिया होगा, तो 200 बटा में 20। बात समझ में आ रहा है। तो कितना दिया होगा 10-10 दिया होगा। ऐसे तो मिला के बांटने पे 15-15 मिल रहा है और प्रत्येक ने उधर दिया है 10, तो इनका औसत कितना रहा होगा, तो हम कह सकते हैं 15। तो ऐसे मिला है, सबने 10-10 बांटा है तो इनके पास था कितना 15 + 10 कितना था 25 था। और इसी बात को उल्टा ऐसे करके पूछ लेता तो भी बात सिंपल सी थी। जैसे यहाँ पे 25 दे देता हमसे और यहाँ पे पूछ लेता, तो आप देखो यहाँ पे 25 देता, इसका पूछता तो हम यही कहते कि भाई साहब इनके पास तो पहले 25 था, अब बांटने मिला 15, तो इन्होंने दे रखा है कितना, प्रत्येक ने 10 दे रखा है। कितने लोग हैं 20 लोग, तो टोटली कितना दिया है 20 × 10 मतलब 200 दे रखा है। अगर ये 200 दिया है तो ये लिया होगा 200, लिया होगा 200। तो कितने लोग हैं 50 लोग हैं। औसत तो प्रत्येक का होता है, 200/50 तो कितना हो जाएगा 4। प्रत्येक ने लिया है 4। बात समझ में आ रहा, बता रहे हैं 15 लिया है 4, तो इनके पास था कितना, तो इनके पास अपना कितना था 11 था। कैसे, तो 15 - 4 11। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो कहा था कि यदि औसत पूरा है तो संख्या के रेशियो से भी काम चल जाएगा। जी बिल्कुल चल जाएगा। जैसे अगर देखें तो इनमें 0-0 कॉमन है तो 0-0 हटा देते हैं। अब देखना बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे इस एक ही सवाल इस पे करवाते हैं, अगर यही वाला पूछता हमसे, बात समझ में आ रहा है, यही वाला हमसे अगर पूछता तो हम तो यही बात सिंपल सी कहते। क्या बात सिंपल सी कहते कि पहले इनके पास 11 था, मिला है 15, तो प्रत्येक ने 4 ले रखा है। अब लोग कितने हैं, तो 5, तो प्रत्येक ने लिया कितना होगा, तो हमारे हिसाब से कह सकते हैं 5 × 4 बराबर कितना लिया होगा 20 लिया होगा। वैसी बात यहाँ पे है। क्या है बात कि भाई साहब अगर ये 20 लिया है तो ये दिया कितना होगा, तो दिया भी होगा इसने कितना 20। अब लोग कितने बचे हैं, तो 0 खत्म ना हो गया है, 2 बचे हैं, तो 20/2 प्रत्येक ने कितना दिया होगा, तो 10। बता रहे 15 दिया होगा 10, तो थे कितने 15 + 10 बराबर में कितने थे 25। रेशियो लेने से फायदा क्या है, रेशियो लेने से फायदा ये है कि जो संख्या है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे संख्याओं पे काम करने पे क्या होती है, हमें आसानी होती है। तो चलिए इस पे ही 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बोर्ड के ऊपर है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 35 लड़के हैं। क्या है, लड़कों की संख्या दी गई है। कितनी दी गई है, 35 दी गई है। कह रहा और उनका औसत भी दिया गया है 25। बात समझ में आ रहा है, लड़के हैं 35 और उनका औसत कितना दिया गया है 25। अब लड़के हैं ना, तो लड़के किसमें होते हैं, संख्या में। इन्हीं सारी बातों को हमें समझना है। कितना है संख्या इनका, इनका संख्या है 35। औसत दिया गया है, औसत कितना दिया गया भाई साहब, औसत दिया गया है 45। आगे कह रहा है 25 दिया गया औसत, औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया है 25। आगे कह रहा है कि 45 लड़कियों का औसत x है। अब लड़कियों का संख्या, लड़कियों को जी से सूचित कर देते हैं, इनकी संख्या है 45 और इनका औसत x दिया गया है। क्लियर है। आगे कह रहा है यदि पूरी कक्षा का औसत 34 हो, और पूरी कक्षा में होते कौन है, लड़के और लड़कियां, दोनों को मिला दिया जाए तो ये औसत कितना हो गया 34 हो गया।
तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताओ। मतलब बात सिंपल सी है कि इसकी संख्या दे रखा है, इसकी संख्या, इसका औसत दे रखा है, इसका औसत x मतलब नहीं दिया गया है और दोनों को मिला के औसत दिया गया है और हमसे इसको पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा। और ऐसे देखें हम, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, और ऐसे देखें हम तो इसके पास तो अपना 25 ही था, लेकिन मिला के बांटा गया तो उसको फायदा हो गया, मिल गया 34। तो फायदा कितने का हुआ? तो 34 माइनस 25 9 का। एक एक ने 9 फायदा कमाया है, मतलब लिया है। बात समझ में आ रहा है? एक एक ने 9 लिया है। कितने लोग हैं? 35 लोग हैं। एक बात और भी कह सकते हैं, ये भी औसत पूरा, ये भी औसत पूरा, इसको तो पता ही करना, औसत पूरा में है, रेशियो में नहीं है, तो संख्या का रेशियो ले सकते हैं। 5 7 35 और 5 9 45। वही बात है कि यहाँ पे इन लोगों ने 9 क्या कर रखा है? ले रखा है। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो लिया कितना होगा? सिंपल सी बात है, मैं बार बार लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप समझें। लिया कितना है? तो लिया है 7 गुना 9 63। बात क्लियर? जितना इन्होंने लिया है उतना ही इन्होंने दिया। तो इन्होंने दिया कितना होगा? इन्होंने दिया भी होगा कितना? इन्होंने दिया भी होगा 7 गुना में 9। बात समझ में आ रही है? तो 7 गुना 9 इन्होंने दिया है। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। तो प्रत्येक ने कितना दिया होगा? तो 7 गुना 9 बाई 9, तो प्रत्येक ने कितना दिया होगा? 7। अभी तो अपना 34 बता रहे हैं, लेकिन दिए हैं इनको 7। तो अपना था कितना? तो हम कह सकते हैं गुरुजी x का मान कितना रहा होगा? 34 प्लस 7 बराबर में कितना रहा होगा? 41। मतलब हमसे यही पूछ रहा था कि लड़कियों का औसत कितना है। तो लड़कियों का औसत कितना है? 41 है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन करवाते हैं। बिल्कुल आसान से है, आपको समझ में आ भी रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, बस कंसेप्ट का खेल है। अब इसमें ग्रुप के जगह पे संख्या किसी और का दे देगा, औसत किसी और का दे देगा। बात समझ में आ रहा? वैसे ही क्वेश्चन बनते जाएंगे और भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि बहुत जगहों पे आता है, परसेंटेज में मिलता है, प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, बहुत सारे चैप्टरों में मिलता है। वहाँ पे जैसे परसेंटेज होता तो यहाँ भी संख्या दिया होता, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, वैसे करके आपको आगे बताया जाएगा तो समझ में बिल्कुल बढ़िया आ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे ही है, कह रहा है किसी मोहल्ले में 63 पुरुष हैं और पुरुष 63 है, तो मतलब इनकी संख्या दे रखा है, पुरुष को मेल बोल देते हैं, ये संख्या ही है। बिल्कुल समझना कौन क्या है? संख्या है। कितना है संख्या भाई साहब? 63 है। आगे कह रहा है कि औसत x है। इनका औसत नहीं दिया गया, x कह दे तो x तो वेरिएबल ना है, इसका कोई कुछ भी मान हो सकता है, मतलब ये दिया नहीं गया है, x है। आगे कह रहा है 72 महिलाएं हैं उसी मोहल्ले में। महिलाएं की संख्या कितनी है भाई साहब? 72 है। और कह रहा हमसे कि इनका जो औसत है 46 है। इनका औसत कितना है? 46 है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोहल्ला है, मोहल्ले में 63 आदमी है, महिलाएं 72 है, आदमियों का औसत x है। x वेरिएबल है, मतलब हमारे पास आदमियों का औसत पता नहीं है। कह रहा महिलाओं का औसत 46 है। और साथ साथ कह रहा है क्वेश्चन में यदि पूरे मोहल्ले का औसत 39 हो। पूरे मोहल्ले का औसत कितना भाई साहब? 39 है। तो हमसे क्या पूछेगा? बात सिंपल सी, x का मान पूछेगा। पूछ रहा है कि x का मान बताओ। तो x का मान, अब देखो इनके पास तो 46 था, लेकिन जब बांटा गया तो इनको मिला कितना? 39। कैसे समझना है? देखिए इनका औसत पहले अधिक था, लेकिन बांटा गया तो कम मिला। कम मिला मतलब इन्होंने दिया है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यदि यहाँ पे औसत कम होता, यहाँ पे अधिक होता तो इन्होंने लिया होता, बट यहाँ पे अधिक है, मिला कम, मतलब इन्होंने दिया है। तो प्रत्येक ने कितना दिया भाई साहब? 46 था, 39 मिला, प्रत्येक ने दिया है 7। अब बात सिंपल सी कि पूरे पूरे हैं, रेशियो में नहीं है, तो इनका हम रेशियो ले सकते हैं संख्या का। 63 72 न है, तो 9 7 63 और 9 8 72। बात समझ में आ रहा है? तो प्रत्येक ने 7 दिया है। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 7 गुना 8, ये क्या किए हुए हैं? दिए हुए हैं। जितना ये दिए होंगे उतना ही ये लिए होंगे। तो लिए भी कितने होंगे भाई साहब? हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, वरना ये चीज डायरेक्टली भी हो सकती है। लिया है 7 गुना 8। लोग कितने हैं लेने वाले? 7। तो प्रत्येक ने कितना लिया है? तो भागा देंगे 7 से, तो प्रत्येक ने कितना लिया है? 8 ले रखा है। बता रहे हैं अपना 39 और ले रखे हैं 8 तो रहे कितने होंगे? हम कह सकते हैं ऐसे तो बता रहे हैं 39, लेकिन 8 ले रखे हैं, तो इनका औसत रहा कितना होगा? तो इनका औसत कितना रहा होगा? 31 रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आगे भी इस पे जब क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस पे, तो आपको करवाए जाएंगे। आइए एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। नया कंसेप्ट क्या है? चलिए आते हैं एक नए कंसेप्ट पे जो उसी पे आधारित है। जैसे क्या है
कि हम तो बार बार आपसे बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं इसमें 5 पद है तो 4 पद को देगा, 1 पद को पूछ लेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये संख्या दिया गया था, ये औसत दिया गया, तो ये औसत निकालना सीख गए हम। वैसे ही संख्या दिया गया हो, इनमें से कोई औसत दिया गया हो, ये औसत दिया गया हो, तो इनका औसत निकालना सीख गए हम। अब ऐसा कभी कर दे कि इसमें से कोई एक संख्या दे दे, एक संख्या ना दे, जैसे ये संख्या दे दे, ये संख्या ना दे, ये औसत दे, ये औसत दे, ये औसत दे, और ये संख्या हमसे पूछ ले, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? सवाल तो बनता है। आपके भी दिमाग में यह बातें आ रही होंगी। अब जिन्होंने रेशियो पढ़ रखा है उनको समझ में बात आ रहा होगा कि अगर हमारे पास रेशियो मौजूद हो, क्या मौजूद हो? अनुपात मौजूद हो। तो अनुपात मौजूद हो तो जिसका दिया गया उसे भाग कर लेते हैं और जो पूछेगा उसे गुना कर लेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे सिंपल सी अगर बात मैं करूँ, ऐसे दिया गया होता हमारे पास, रेशियो प्राप्त होता कि 5:2। अब 5 का मान 50 दिया गया होता तो 50 को 5 से भागा कर लेते, और ये 2 रेशियो पता है हमें तो 2 से गुना कर लेते, तो ये संख्या कितना आ जाता? 20। 20 ही ना था, 20 आ जाता। मतलब साफ है बातें। साफ क्या मतलब बातें हैं? समझ में आ रहा है कि संख्या निकालना है तो हमें क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। क्या चाहिए? अनुपात। अब अगर अनुपात होता क्या है? कल ही मैंने बताया था कि संख्या में के कॉमन टर्म को हटा लेते हैं तो जो बचता है वो अनुपात होता है। बट यदि केवल एक ही संख्या दिया गया हो, दूसरा संख्या ना पता हो, तो कैसे पता चलेगा कि कॉमन टर्म क्या है? बात समझ में आ रहा है? मतलब कि हमें अनुपात का पता नहीं है। अब जो चीज हमें पता नहीं होता है, ये तो हम 6वें 7वें 8वें से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज हमें पता नहीं होता है उसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो हमें क्या नहीं पता है? अनुपात नहीं पता है। अनुपात क्यों चाहिए हमें? संख्या निकालने के लिए। जब भी संख्या की बात करें तो क्या चाहिए हमें? अनुपात। चलिए इस कंसेप्ट को प्रूफ करवाते हैं। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 50 दिया गया है, इसका हमें पता करना है, हमारे पास अनुपात नहीं है। तो अनुपात नहीं है तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं हम कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई साहब? अनुपात किस अनुपात में है? तो मान लेते हैं कि इनका अनुपात x है, इनका अनुपात क्या है? y है। हमने मान लिया कि इनका अनुपात x है, इनका अनुपात क्या है? y है। अब जस्ट अगर पिछले वाले कंसेप्ट पे अगर आप ध्यान दें, किस पे ध्यान दें? पिछले वाले कंसेप्ट पे। तो हमने आपको यही बताया है जितना इन्होंने, ये इनका औसत कम है, अधिक मिल रहा है, तो जितना इन्होंने लिया होगा इन्होंने उतना ही दिया होगा। तो अगर आप देखें तो इनके पास तो 11 है, मिला कितना? 15। तो 4 लिया है। कितने लोग हैं? अब तो हम x अनुपात माने हैं तो बोल देंगे x, तो बोल सकते हैं भाई साहब इन्होंने लिया कितना है? तो इन्होंने लिया है 4x। बात समझ में आ रहा है? वैसे इनके पास 25 था, इनके पास मिला 15, इन्होंने दिया है कितना? दिया है 10। तो दिया कितना है? 10। कितने लोग हैं? y। तो दिए कितने हैं? 10y। अभी जस्ट हमने आपको पीछे बताया कि जितना इन्होंने लिया है उतना ही इन्होंने दिया है, मतलब ली गई राशि दी गई राशि आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 4x बराबर में क्या बोल सकते हैं? 10y बोल सकते हैं। अब ये बराबर तो कटता है ना, आप बता सकते हैं 2 दूनी का 4, 2 पचे 10। और आपने अनुपात पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लेना है कि x का अनुपात ये वाला होगा और y का अनुपात ये वाला होगा। मतलब बटा में 1 हो, बटा में 1 हो तो x का इधर वाला होता है, y का इधर वाला होता है। आपको रटने टाइप में लग रहा होगा, लेकिन जब हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x अनुपात y, तो x का रेशियो 5, y का रेशियो 2। अब x का वैल्यू दे रखा है 5, कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। तो आपको पता ही है जो दिया गया उसे भाग देंगे, तो 50 में किससे भाग देंगे? 5 से। और y का पूछ रहा है, जिसका पूछता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। इसका कितना है? 2 है, 2 से गुना कर लेंगे। आप देखो कितना आ गया? 10 दूनी का 20 आ गया। ये उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हमने क्या समझाया आपको? हमने ही समझाया कि इसमें 5 पद हैं, 4 पद देगा, 1 पद पूछ लेगा। यदि कभी आपसे संख्या पूछ ले तो संख्या पूछ ले तो हमें संख्या क्या चाहिए? हमें संख्या का अनुपात चाहिए। अनुपात हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया? y मान लिया। बात समझ में आ रहा है? अब जस्ट पीछे वाले कंसेप्ट ने हमने समझाया है कि जितना ये लिया होगा उतना ही ये दिया होगा। लेगा कौन? जिसका औसत कम रहेगा, अधिक मिल गया वो लेने वाला है। जिसका औसत अधिक है उसको कम मिल गया वो देने वाला है। और लिया गया राशि और दिया गया राशि बराबर होता है तो हमने बराबर कर लिया, तो x अनुपात y 5:2 आ गया। थोड़ा सा गौर करें इस बात पे, तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे बस यही बातें हैं। यहाँ पे 4x है
लेने वाला राशि, यहाँ पे क्या है 10y है। और इसी बात को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, अपने हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं। आप देख, अगर बात करें इस रेशियो की, तो आप देख रहे हैं कि रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है। आप सोचिए अगर इतना लंबा सा प्रोसेस एग्जाम में करने जाएंगे तो हमें टाइम नहीं लग जाएगा, थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। जैसे रेशियो किस पे डिपेंड है, तो रेशियो 10 पे डिपेंड है, रेशियो 4 पे डिपेंड है। 10 और रेशियो मिला किसको, तो x को। 4 और रेशियो मिला किसको है, y को। मतलब ग्रुप ए को मिला हुआ है 10 वाला रेशियो और ग्रुप बी को मिला हुआ है 4 वाला रेशियो। इनका औसत कितना था, तो इनका औसत था 11, इनका औसत कितना था, तो इनका औसत था 25, और दोनों को मिला के औसत कितना था, तो 15। और हम बात करें तो इनको 10 कैसे मिला है, घटा है कि मिला है। मतलब कि दूसरे वाले में से मेन वाले औसत को घटाएंगे तो ये किसके बदले अनुपात देगा, पहले वाले के बदले। और पहले वाले में से बीच वाले को घटाएंगे तो ये किसके बदले अनुपात देगा, दूसरे वाले के बदले। तो इस बात को ऐसी अगर हम कर लें तो यही ना बात है, 2 5 10, 2 दूनी का 4। ये पहले वाले का अनुपात था, देखो आप, और ये किसका अनुपात था, दूसरे वाले का अनुपात था। बात समझ में आ रहा है। मतलब बात सिंपल सी है कि पहले वाले में से बीच वाले को घटाएंगे तो ये दूसरे का अनुपात दे जाएगा हमें, और दूसरे वाले में से बीच वाले को घटाएंगे तो हमें किसका अनुपात दे जाएगा, पहले वाले का अनुपात दे जाएगा। ये अनुपात किसका है, तो ये अनुपात किसका है भाई साहब, संख्या का है। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज के इतना ही छोड़ते हैं। ये अनुपात किनका आता है, जैसे यहाँ पे संख्या था, यहाँ पे औसत था, तो हमने निकाल दो संख्या का अनुपात आया। क्या हर बार संख्या का अनुपात आएगा, ऐसा नहीं है, भिन्न भिन्न टाइप का अनुपात आता है। तो आज के इतना ही छोड़ते हैं। अगर ये चीज़ बढ़िया समझ में आ गया आपको तो मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसा।